कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 1 पूर्णांक। सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या रेखा पर बताते हैं। जैसे ये पूर्णांक एक जो संख्या रेखा खींची गई है, इसमें आपको ये जो बीच में शून्य दिया हुआ है, इस शून्य के दाईं ओर के जो पूर्णांक है 1, 2, 3 और 4, ये सारे के सारे धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का अर्थ होता है प्लस की संख्या, उसको बोलते हैं धन पूर्णांक। और ये शून्य के दाईं ओर की जो बाईं ओर की शून्य के बाईं ओर की जो संख्या है, -1, -2, -3, -4, ये सभी ऋण पूर्णांक हैं जो कि शून्य के बाईं ओर आए हुए हैं। इनके बीच में जो शून्य आया हुआ है वह न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। अब ये जो संख्या रेखा है, सबसे ऊपर वाला देखते हैं कि ये बढ़ता क्रम, जब दाईं ओर चलते हैं तो हमारा बढ़ता क्रम हो जाता है। दाहिनी ओर जो चलते हैं, जैसे -4 से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, ये बढ़ता क्रम है। उसी प्रकार से हम बाईं ओर चलते हैं, उसे घटता क्रम कहते हैं। बाईं ओर चलते हैं जैसे 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, ये जो अपन बाईं ओर चल रहे हैं वो होता है घटता क्रम। अब कोई भी पूर्णांक में धन पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी पूर्णांक, जैसे मैंने सबसे पहले मेरा पूर्णांक ले लिया मैंने 5। अब इस 5 के अंदर मैंने धन पूर्णांक ले लिया मैंने प्लस के 2, तो ये 5 है ना, इसके अंदर मैंने जैसे धन पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमको दाहिनी ओर आगे बढ़ते हैं। अब दाहिनी ओर आगे कैसे बढ़ते, जैसे मैं 5 है तो मैं 5 पर खड़ा हूँ, तो 5 से ये 6 हो गया, 6 से ये 7 हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 7। उसी प्रकार से पूर्णांक में, किसी भी पूर्णांक में अगर ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ले लिया 5, अब इसके अंदर ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया मैंने -2, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 पर खड़े तो अपन चलते हैं बाईं ओर 5 से, फिर ये 4 और ये 3, अपना उत्तर आया 3। अब कोई भी पूर्णांक है, किसी भी पूर्णांक में से मैं धनात्मक पूर्णांक को घटाता हूँ तो बाईं ओर चलते हैं। जैसे मैंने 5 ले लिया, अब मैं धनात्मक पूर्णांक ले लिया मैंने 2। जब धनात्मक पूर्णांक 2 लिया तो मैं घटाने का निशान है माइनस, तो घटाते हैं तो अपन कहाँ चलते हैं, बाईं ओर चलते हैं। 5 से ये क्या गया 1 और ये 2, तो मेरा उत्तर आ गया 3। उसी प्रकार से मैंने यदि कोई भी पूर्णांक है उसमें से ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, तो दाहिनी ओर चलते हैं। जैसे मैंने 5 ले लिया और ऋणात्मक पूर्णांक मैंने ले लिया -4। अब मुझे जाना किस ओर है, 5 यहाँ खड़ा है, 5 से मुझे ऋणात्मक पूर्णांक है तो दाईं ओर चलना है, यानी कि 1, 2, 3 और 4, मेरा उत्तर आ गया 9। ठीक उसी प्रकार से पूर्णांक की जोड़, अब पूर्णांक में जैसे पहला सवाल ले लिया मैंने -4, फिर 5, फिर 8 और फिर -2। अब इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले मैं -4 इन सबको कोष्टक में बंद करूँ। जैसे -4 है, फिर प्लस का निशान डाला, फिर 5, फिर प्लस, फिर 8, फिर प्लस, फिर -2, इन सबको कोष्टक में डालने के बाद अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक कोष्टक को खोलूँ तो -4 हो गया, प्लस के 5 हो गया, प्लस के 8 हो गया, और यहाँ 2 निशान है, कोष्टक के अंदर है माइनस का निशान और कोष्टक से बाहर है प्लस का निशान। ऐसी स्थिति के अंदर हम कोष्टक को जब -2 को ये 2 वाला कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा, दोनों निशान अलग अलग हैं तो यहाँ माइनस का आ जाएगा 2।
अब मैं क्या करूँगा, माइनस का 4 और माइनस के दोनों पास पास में लेंगे, प्लस के 5 प्लस के 8। अभी 4 और 2 तो हो गया माइनस का 6, 8 और 5 हो गया प्लस के 13। जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की तो हमेशा घटता है। तो घटता है तो अपन क्या करेंगे, 13 में से 6 घटा देंगे, पीछे रह गया मेरा 7, प्लस के 7 आपका आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है कि माइनस का 10, 5 और 6 इनकी जोड़ करते तो माइनस का 10 प्लस 5 प्लस 6 कोष्टक में रख करके माइनस का 10 प्लस की दो संख्या 5 और 6, तो ये प्लस के तो हो गए 11 और माइनस का हो गया 10। जब एक माइनस की और एक प्लस की हो गया तो हमेशा क्या होता है, घटता है। घटता है तो क्या आ गया, 1। उसी प्रकार से है कि दो पूर्णांक का घटाव। जैसे मैंने दो पूर्णांक ले लिया, एक तो ले लिया माइनस का 4 और एक ले लिया माइनस के 5। दोनों को मैंने कोष्टक में बंद कर दिया। कोष्टक में बंद करने के बाद दोनों के बीच में निशान लगाया मैंने माइनस का। अब माइनस के 4 दोनों निशान माइनस माइनस के हैं, तो कोष्टक खोलेंगे तो ये प्लस हो गया। जब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की तो घटाएंगे, तो 5 में से 4 गए, पीछे रह गया 1, ये आंसर आ गया। अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे माइनस के 8 और प्लस के 360। दोनों पूर्णांक ले लिए, दो पूर्णांक ले, माइनस के 8 और प्लस के 360 को दोनों को अलग अलग कोष्टक में कर दिया। दोनों पूर्णांकों बीच में माइनस का डाल दिया, माइनस के 8 और माइनस 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 क्या हो गया, सॉरी प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 360। 360 हो गया। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, और माइनस के ये हो गए 368। ये आंसर आ गया। अब दो पूर्णांक की तुलना करते हैं। जैसे कोई ये है, एक पूर्णांक है मेरा प्लस का 5, एक पूर्णांक है प्लस का 3। दोनों ही संख्या प्लस की है, तो बड़ी कौन सी हो गई, 5, तो बड़ा मुँह 5 की ओर करेंगे। अब नीचे दिया हुआ 5 प्लस के और 5 माइनस के, तो हमेशा प्लस की संख्या बड़ी होती है और माइनस की छोटी होती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि माइनस का 5 और माइनस के 10, जब दोनों ही संख्या माइनस की होती है तो जो माइनस की छोटी दिखती है वो तो है बड़ी, और जो बड़ी है वो है सबसे छोटी। तो माइनस की छोटी कौन सी है, माइनस के 5, तो ये बड़ी हो गई। अभी ये है माइनस का 1000 और यहाँ है 0, तो छोटी कौन सी हो गई, सबसे पहला तो ये माइनस की है और 0 बड़ा होता है। अब अपन सीधे चलते हैं प्रश्नावली 1.1। ये यहाँ पर आपको एक संख्या रेखा बताई गई है। ये संख्या रेखा आपको दिख रही है, जिसमें लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, इन सब का तापमान दिया हुआ है। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, लाहौल स्पीति ये रही, तो ये 10, 10 के अंदर ये हो गया 9, 9 के अंदर हो गया ये 8, यानी कि माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से श्रीनगर का तापमान, तो ये 0 है, 0 से 1 और 2, तो माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का तापमान ये 15 है और 15 से 1 पहले, तो ये 14 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से बेंगलोर, इसका तापमान है तो 20 से आगे 21 और ये 22 डिग्री सेल्सियस। अब अपन ज्ञात करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमान का अंतर ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे गर्म स्थान जहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा तापमान किसका है, बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस, तो वो सबसे गर्म में यहाँ डाल देंगे। सबसे ठंडा तापमान किसका होगा, तो क्या भाई जिसका माइनस के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, माइनस में होगा वो सबसे ज़्यादा, -10 डिग्री सेल्सियस लाहौल स्पीति का तापमान, वो सबसे ठंडे स्थान में आ जाएगा। अब दोनों का तापमान यहाँ लिखने के बाद में ये पूर्णांक आ गया, इसमें ये पूर्णांक आ गया, और फिर आपको बाकी करनी है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का अंतर ज्ञात करना है। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों पूर्णांक इसमें आ गया, इसमें माइनस का निशान, तो आप उसको कर सकते हैं।
शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या दोनों तापमान का योग श्रीनगर से भी कम है? तो सबसे पहले अपन कहते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग। तो शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। अब 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले कोष्टक खुलेगा तो दोनों निशान प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस। यानी शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग आया है 3 डिग्री सेल्सियस। अब ये कहता है कि योग है वो शिमला के तापमान से कम है। शिमला के योग आया 3 डिग्री सेल्सियस, शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या आएगा? शिमला के तापमान से कम है। तो क्या भाई? हाँ, ये शिमला के तापमान से कम है। अब अगला कह रहा है दोनों तापमानों का योग, दोनों तापमानों का योग जो है वो शिमला के तापमान से कम है, हाँ या ना में उत्तर देना है। तो भाई एक तो आया था योग, तो आया 3 डिग्री सेल्सियस, शिमला का आया 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये योग जो शिमला के तापमान से कम है, तो लिखना हाँ। अब दोनों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। योग है 3 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। अभी कह रहा है ये जो योग है वह श्रीनगर से भी कम है क्या? श्रीनगर से भी कम है? तो क्या नहीं। अब ये दूसरा सवाल है 25 -5 -10 और 15 और 10, इन ये जो पूर्णांक है इन पूर्णांक का योग ज्ञात करना। सबको कोष्टक में बंद करके, सभी पूर्णांक को कोष्टक में बंद करके और बीच में प्लस का निशान डाल करके फिर इसका योगफल जैसे अपन ने उदाहरण में समझाया था उस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तीसरा अपना सवाल है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? मंगलवार का तापमान क्या हो गया? यानी कि सोमवार का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार का दो डिग्री सेल्सियस कम हो गया तो 5 से कम, तो -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये भी माइनस दोनों का जुड़ गया, तो क्या भाई मंगलवार का तापमान हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहा है कि बुधवार को तापमान क्या हो जाएगा? ये कह रहा है कि बुधवार को तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब मंगलवार को तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था, तो बुधवार का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो -7 डिग्री सेल्सियस के अंदर प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो वो आपका उत्तर आ जाएगा। अब अपना चौथा सवाल है कि एक विमान साइकिल समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे बह रही एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। मतलब सीधी सी बात है, ये अपनी पनडुब्बी है और ये है विमान, ये विमान है और ये पनडुब्बी है। अब इन दोनों के बीच में ये समुद्र तल है, 0 डिग्री सेल्सियस ये समुद्र तल है, तो यहाँ से ये 5000 ऊपर उड़ रहा है और ये 1200 मीटर नीचे उड़ रहा है। मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों को जोड़नी है, यानी कि 5000 प्लस 1200 करेंगे तो वो दोनों के बीच की कुल दूरी है, यानी कि खड़ी दूरी ज्ञात करनी है, ऊर्ध्वाधर। अब पांचवा सवाल है कि मोहन एक बैंक के खाते में 2000 रुपये तो जमा कराता है, यानी कि अपना धन पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, और अगले दिन वह 1642 रुपये निकालता है तो ऋण पूर्णांक के रूप में लगेंगे। अब शेष राशि आपको ज्ञात करनी है, तो सीधी सी बात है अपने को बाकी करनी है। इस प्रकार से आपको सभी भैया बहनों को 1 से 5 तक के सवाल हल करना है। धन्यवाद, नमस्कार।